Hello class. In last lecture we are here taken some examples on our find the direction cosine. We will take some few examples on this topic. A line makes an angle of measure 45 degree and 60 degree with positive direction of y and z axis respectively. Find the angle made by the line with positive direction of x axis. यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है कि एक लाइन है मेक्स एन एंगल्स ऑफ 40 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एंड x एक्सिस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स. हम ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं. खाली देख लो कि क्या क्या दिया हुआ है. फर्स्ट ओके, सपोज हम करते हैं कि अल्फ़ा गैमा एंड बीटा, यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स made by the line with positive direction x, y and z respectively. ओके, गिवन है कि बीटा इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री एंड gamma is equals to 60 degree. Okay, now cos beta is equals to cos 45 degree and cos gamma is equals to cos 60 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 1/2. हमने ये बीटा एंड गामा दिया, ये किया है. तो उन्होंने क्या कहा है कि y एंड z, यहाँ पे देखो ये किसने बनाया है, दिस एंगल मेड बाय द y एक्सिस, दिस एंगल मेड बाय द z, एंड वी वांट टू कैलकुलेट एंगल मेड बाय द x एक्सिस. सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1. कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमें निकालना है. कॉस स्क्वायर बीटा क्या आएगा आपका, कॉस ऑफ बीटा 45 डिग्री क्या आ जाता है यहाँ पे 1/√2. तो क्या आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर. क्या कॉस गैमा 60 डिग्री है, सो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1. सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका 1/4, राइट ना. सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वन माइनस अंडर यहाँ पे 4 माइनस 2 आएगा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, राइट ना. सो आपका अल्फ़ा क्या आ जाएगा, सॉरी ये 8 आएगा, यहाँ पे ये 8 रहेगा. तो यहाँ पे 1/4 आएगा, एंगल आएगा 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू
प्लस माइनस 1/2 रहेगा। सो अल्फ़ा क्या रहेगा आपका 60 डिग्री और 120 डिग्री। ओके, सो देयर आर टू लाइन्स satisfying given conditions. So their direction angles are 45 degree, 60 degree and 60 degree, and second है 45 degree, 60 degree एंड 120 डिग्री। ओके, तो ये क्या आएगा, आपके दो वैल्यू आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपको एक प्रूफ है, प्रूव दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूव एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रूव दैट अल्टीट्यूड्स of a triangle are concurrent। कॉन्करेंट है मतलब क्या रहेगा, उनको एक ही सेंटर है, वो हमें प्रूव करना है। देखो ये आपका क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्टीट्यूड्स है ये वाला 1, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड अल्टीट्यूड। ये सभी अल्टीट्यूड क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, तो ये सभी कॉन्करेंट है, ये हमें प्रूव करना है। ई डी एंड सपोज ये एफ है, नेक्स्ट ए बी एंड सी। ओके, सो इफ ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, एंड हियर हम यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं कि सपोज A, B and C are the okay, A, B and C are vertices of triangle, vertices of triangle। नेक्स्ट आपका जो AD रहता है ना, AD CF एंड ये आपका BE आर व्हाट, अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है कि AD जो है परपेंडिकुलर टू AC, देन जो आपका CF इज अ परपेंडिकुलर टू AB एंड देन BE is perpendicular to AD is perpendicular to BC और it is AC। ओके, हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका हम वेक्टर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, A बार इज इक्वल्स टू A बार, B बार, C बार, D बार, E बार एंड F बार आर पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B, C, D, E एंड F रिस्पेक्टिवली। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, AP is perpendicular to BC bar and BP is perpendicular to AC bar। okay? तो हम यहाँ पे AP is perpendicular to BC and BP is perpendicular to AC, तो क्या हो जाएगा आपका, AP is perpendicular to BC is equals to 0 and BP is perpendicular to AC is 0।
तो आपका पी बार माइनस ए बार इंटू सी बार माइनस यहाँ पे बी बार इज इक्वल्स टू 0 एंड पी बार माइनस बी बार एंड सी बार माइनस ए बार इज इक्वल्स टू 0. सो पी बार डॉट सी बार माइनस यहाँ पे पी बार डॉट बी बार माइनस ए बार डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा. सो दिस गिव्स बी पी बार डॉट सी बार माइनस पी बार डॉट ए बार माइनस बी बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू 0. सो मैं यहाँ पे इसे 2 लेती हूँ और इसे 3 लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, देयरफॉर अगर हमने 2 माइनस 3 किया तो क्या आ जाएगा, माइनस पी बार डॉट ए बार प्लस पी बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट सी बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0. बट क्या है आपका कि ये जो ए बार डॉट बी बार है ना, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी बार इज इक्वल्स टू, मैं ये वाला और ये वाला एक साथ लेती हूँ, पी बार कॉमन लिया तो बी बार माइनस ए बार एंड सी बार बाहर लिया तो बी बार माइनस ए बार. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0. सो पी बार माइनस सी बार एंड हियर बी बार माइनस ए बार इज इक्वल्स टू 0. ये पी बार माइनस में फिर से एक बार बताती हूँ, ये हमारी जो पॉइंट है ना, ये पी है. तो आपको क्या करना है, पी बार माइनस सी बार, ये पॉइंट कौन सा दिखाता है, सी पी है. और ये आपका ए बार डॉट बी बार माइनस सी बार, बी बार क्या है आपका, बी बार ये इसका वर्टाइसेस है और ए बार ये है, दिस इज नथिंग बट द ए बी बार है which is equals to 0. This gives CP bar is also perpendicular to AB bar. क्या है आपका CP बार, CP बार क्या करता है आपका, इससे भी परपेंडिकुलर है. ओके, और ऑल दिस पॉइंट्स आर, जो P में लाई करते हैं ना, हमने क्या दिखाया, ये अगर ये पूरा लाइन CF अगर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, CP भी परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा. आया समझ में. इसी टाइप से क्या करना है, प्रूफ करना था हमें ना. वेक्टर प्रोडक्ट, अभी लास्ट टाइम हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था ना. नाउ वी विल सी व्हाट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 लाइंस. ओके, वेक्टर प्रोडक्ट क्या रहता है वो हम देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स. ये जो वेक्टर प्रोडक्ट रहता है ना, उसे हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से डिनोट किया जाता है, ए क्रॉस बी. और उसे हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा इंटू एन कैप. ओके, ये उसका फॉर्मूला है वेक्टर प्रोडक्ट का. हम क्या करते हैं कि आपका ये यहाँ पे ए बार क्रॉस प्रोडक्ट हमने पहले वाला जो लिया था वो क्या था आपका, डॉट प्रोडक्ट था. ओके, इस टाइप से उसे लिखना रहता है. कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसकी, वो हम लिख लेते हैं. सो फर्स्ट वन है मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार is equals to mod of a bar mod of b bar into sin theta as mod of n cap is equal to 1. Okay, and then a bar cross b bar is perpendicular vector to the plane a bar and b bar.
ओके, नेक्स्ट रहता है इट इज़ अ यूनिट वेक्टर. ओके, यूनिट वेक्टर एन कैप along the A bar cross B bar is given by n cap is equals to A bar cross B bar divided by mod of A bar cross mod of B bar. देखो ये इस टाइप से लेते हैं. ओके ओके, and here n cap along the A bar cross B bar is given by n cap is equals to A bar cross B bar divided by mod of A bar cross B bar. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, हम क्या करते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो रहता है ना उसमें क्या क्या आता है. नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ वन है कि अगर आपका ए बार एंड बी बार आर एनी टू कोप्लेनर बट नॉन हियर कोलिनियर. कोलिनियर नहीं रहेंगे, एक इसमें रहेंगे पर कोलिनियर नहीं रहेंगे. कोलिनियर वेक्टर्स देन एनी वेक्टर सी बार इज इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड इंटू ए बार क्रॉस बी बार. दिस इज बिकॉज ए बार क्रॉस बी बार is perpendicular to both A bar and B bar. This gives A bar cross B bar span whole space. Okay. Now next one is B bar cross A bar is equals to mod of A bar mod of B bar sin theta is equals to sin theta into minus n cap, which is nothing but minus A bar cross B bar. Okay, now sixth point is if A bar and B bar are non-zero vectors such that A bar is parallel to B bar, therefore theta is equals to 0, that is sin theta is 0, that is A bar cross B bar is equals to 0 bar. Conversely, if A bar cross B bar is equals to 0, then either A bar is 0 or B bar is a 0 bar. Okay. And if A bar cross B bar is equals to 0, this gives A bar and B bar are collinear. A bar and B bar are collinear. Now next property is if A bar is equals to K B bar, then A bar cross B bar is equals to
के बी बार क्रॉस बी बार, और इट सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो रहता है। हम वो भी आगे ले लेंगे कि वो ज़ीरो बार आता है, ज़ीरो बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपका ए बी सी आर एनी थ्री वेक्टर्स, then a bar cross b bar plus c bar is equals to a bar cross b bar plus a bar cross c bar. This is your left distribution law. और सेकंड, अगर आपका बी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार। देखो दोनों भी कभी भी सेम नहीं रहेंगे। ए बार क्रॉस आपने किया तो अलग रहेगा, ये इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, देखो यहाँ पे ये जो आपका रहता है ना, आपने ए बार क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी दोनों भी वैल्यू सेम नहीं रहेंगी। आपने लेफ्ट साइड से ये किया तो इसकी वैल्यू अलग रहेगी, राइट साइड से किया तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट एंड डॉट प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे देखो जब हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना वो ज़ीरो रहता है, और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वन रहता है। दोनों में डिफरेंसेस है, तो आपको वो क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ओके, थैंक यू।